परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की इस दुनिया को जब अच्छी तरह से पहचानते हैं तो ऐसा लगता है इस दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। दुनिया को जब दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो लगता है इस दुनिया में सब कुछ बुरा ही बुरा है। जब एक ही वस्तु, एक ही दुनिया अच्छे और बुरे रूप में हो सकती है, अच्छा और बुरा ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो अच्छा है वो बुरा कैसे हो सकता है और जो बुरा है वो अच्छा कैसे हो सकता है। यह जब शब्दावली देखते हैं तो परस्पर विरोधी हैं, लेकिन जब वस्तु के स्वरूप को देखते हैं तो ऐसे लगता है शब्दावली जो है यह झूठी सी नजर आती है और वस्तु स्वरूप सत्य नजर आता है। और वस्तु स्वरूप का दृष्टिकोण जो है अनेकांतमयी होता है और शब्द स्यादवादमयी होते हैं। शब्द बोले जाते हैं, वस्तु जानी जाती है। बोली जाती है वह शब्द है, उसको स्यादवाद कहते हैं। और वस्तु स्वरूप स्यादवादमयी नहीं है, वस्तु स्वरूप अनेकांतमयी है। सत्य जो है वह जाना जाता है, सत्य बोला नहीं जाता। जब भी हम सत्य को बोलेंगे कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। और वस्तु स्वरूप को हम जब जानेंगे तो ओरिजिनल सत्य नजर में आता है और वस्तु कहती है तुम मुझे बोल ही नहीं सकते, मैं अखंड हूं, तुम बोलोगे तो खंडित हो जाओगे, मुझे भी खंडित करोगे। इसलिए बोलने की अपेक्षा दुनिया को जानो। आत्मा का स्वभाव इसलिए जानना और देखना नहीं है, ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा। जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, देखना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञाता दृष्टा बनना आत्मा का स्वभाव है। बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्यादवाद आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञायक भाव। वस्तु को मां देखो। वस्तु को जब हम ज्ञान का ज्ञातापने का विषय बनाते हैं तो ना वस्तु टूटती है और ना हमारा ज्ञान टूटता है। लेकिन संसार में जीने के लिए धर्म काम नहीं आता। संसार में जीने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करना पड़ते हैं जो कुछ अधर्म की कोटि में आते हुए भी त्याज्य नहीं है। वही वस्तु को हमें, क्योंकि हम जब वस्तु को एक दृष्टि से देखते हैं तो अशुभ है,
माटी अशुभ होती है। माटी अशुभ होती है। माटी स्वप्न में भी दिखना अमंगलकारी है। माटी यात्रा में जाते समय कोई माटी दिखा दे तो अशुभ होता है, लेकिन उसी माटी का यदि कोई घड़ा बना दे तो मंगल कलश होता है। अशुभ को शुभ बना दिया। माटी जब कीचड़ के रूप में थी, गारे के रूप में थी, लोष्ट के रूप में थी, अशुभ थी। माटी ने अपना आकार बदला है। आकार बदलते ही शुभ हो गया, मंगलमय हो गया। कुछ नहीं बदलना, आकार बदलना, वस्तु नहीं बदलना। आकार बदल जाता है तो सब कुछ शुभ नजर आने लग जाता है, और आकार नहीं बदलता है तो सब अशुभ नजर आने लग जाता है। वही वस्तु अनिष्टकारी हो जाती है। माटी के कलशों, माटी को लेकर के कोई घट यात्रा नहीं निकालता, लेकिन उठी माटी के कलश बन जाए तो पंच कल्याणक की घट यात्रा मंगलदायी हो जाती है। मंगलदायी हो जाती है। एक आकार बदलने से इतना शुभ सगुन हो गया कि वह कलश घट यात्रा का रूप ले लिया। उस कलश ने कहा कि चलो घट यात्रा निकालें। बोले क्यों? बोले मंगल शगुन करना है। ऐसा ही सारी दुनिया में है, ऐसे ही आत्मा का रूप है। वही आत्मा अमंगलकारी होती है, लेकिन थोड़ा सा अपना आकार बदल दे तो वही मंगलकारी हो जाती है। संसारी व्यक्ति, सामान्य रूप से व्यक्ति अमंगलकारी है, और वही थोड़ा सा एक देखो, एक नग्न व्यक्ति है, फकीर आदमी है, नग्न है तो अशुभ कहा गया। नग्न व्यक्ति अशुभ होता है। स्वप्न में भी नंगा व्यक्ति दिखे तो अशुभ होता है। यात्रा में कोई नंगा व्यक्ति दिखे तो अशुभ होता है। वही नग्नता यदि दिगंबर मुनि भेष में आ जाए तो साहू मंगल होता है। वस्त्र दोनों के पास नहीं है, लेकिन एक विचार बदल गया, एक आकार बदल गया, एक आंख बदल गई, एक मन बदल गया, एक कर्ण बदल गए, एक चाल बदल गई, एक सोच बदल गया। वह अमंगल से मंगल हो गया। सोच बदल गया। नंगा व्यक्ति अपने आप को फकीर मान रहा था, और मुनिराज अपने आप को जगत का वात्सल्य संपूर्ण मान रहे थे। उस नंगेपन में वो अपने आप को दुर्भाग्य मान रहा था। मेरे क्या दुर्भाग्य हैं कि तन पे भी कपड़ा नहीं है, और मुनिराज मान रहे हैं अवभाग्य है मेरे कि मैं परम दिगंबर मुद्रा में हूं। वो दुर्भाग्य मान रहा है और यह सौभाग्य मान रहा है। मन बदला है। उसको दुर्भाग्य लग रहा है कि मेरे तन पर कपड़ा नहीं है, और यहां सौभाग्य लग रहा है कि मैंने कितने जन्म में पुण्य किए। वो कह रहा है मैंने कितने जन्म में पाप किए जो मुझे कपड़ा भी नहीं है, और इधर मुनिराज कह रहे हैं मैंने कितने जन्म से पुण्य किए जो आज मैं परम दिगंबर मुद्रा को धारण किया, और अवभाग्य मानता है।
अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। ऐसी परम मुद्रा, उसको देख करके लोग शर्म से आंखें झुका लेते हैं, और मुनिराज की मुद्रा को देखकर अंधा भी आंखें लगा लेता है। वह भी सोचता है मैं धन्य हो गया, मंगल स्वरूप हो गया। ऐसी सृष्टि की हर चीज थोड़ा सा बदल दो, सोचने का नजरिया बदल दो, ये मन मंगल हो जाएगा। देखने का नजरिया बदल दो, ये आंख मंगल हो जाएगी। सुनने का नजरिया बदलना है, ये कान इतने मंगल हो जाएंगे। एक आंख वह है जो किसी की तरफ देख लेता है तो वो कहता है देख वो मेरी तरफ घूर रहा है, इसकी आंखें फूट जाएं। होता है कि नहीं? और एक आंख वह है कि एक क्षण को भी देख ले तो रोम रोम पुलकित हो जाए, धन्य हो जाए, आज महाराज ने मुझे देख लिया। आंख तो वही है, हाड़ मांस चमड़े से बनी हुई है। एक दृष्टि बदल जाने से आंख को लोग तरस रहे हैं कि ये आंख मेरी तरफ उठ जाए, मुझे देख ले, वे मेरा शगुन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, मेरे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। कोई लोग यदि ये दो शब्द मेरे सुन ले में, उतने में तुम धन्य हो जाते हो। महाराज ने मेरी बात सुन ली, कहीं कुछ नहीं, और दो शब्द बोल दे में तो अरे महाराज जन्नत मिल जाती है। महाराज के मुख से दो शब्द मिल जाते, नजरिया बदल गया। वही पैर किसी को लग जाए तो सबसे ज्यादा इस शरीर में पैर अशुभ होते हैं। पूरे शरीर के अंदर जितने अंग उपांग हैं उनमें सबसे ज्यादा पैर अशुभ माने गए, अमंगल माने गए। किसी को शरीर का कोई अंग लग जाए तो बुरा नहीं मानता, और पैर लग जाए तो अरे भैया पैर लग गया सावधान, हाथ भी तो लग गया। पैर लग जाए तो सबको बुरा लगता है। और देखो वही पैर मुनिराज के मिल जाएं तो उन पैरों को छूने के लिए व्यक्ति मस्तक रख देता है। पैर वही है, गृहस्थ का पैर अमंगल है, साधु का पैर मंगल है, छूने के लिए तरसता है। सबसे ज्यादा अमंगल पैर है, और साधु के पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ताकतवान और मंगलवान कौन है? सिर का गंधोदक ले लो ना, सिर का। महाराज जी मुझे आपके सिर का कर, क्योंकि सिर सबसे अच्छा है। तो महाराज का महाराज सिर ऐसा कर लेना। बोले क्यों, हमें सिर का गंधोदक चाहिए। भाई पैरों से तो हाथ अच्छे है ना, तो हाथ धुलवा लो ना गंधोदक। नहीं, क्या गजब का चमत्कार। संसार से सबसे अशुभ पैर हैं, और थोड़ा सा नजरिया बदला कि संसार में सबसे ज्यादा शुभ पैर है। चरणों का गंधोदक ही शक्तिशाली है, सिर का पानी नहीं, हाथों का धोबन नहीं। पैर यदि धुल जाए, हाथ धुल जाए तो वो गंधोदक नहीं, सिर धुल जाए तो गंधोदक नहीं, और पैर धुल जाए तो इतना गंधोदक कि तुम्हारे जन्म जन्म के पाप क्षय हो जाए। सबसे अमंगलकारी, सबसे निकृष्ट, सबसे निम्न स्तर के पैर माने जाते थे,
और एक दशा बदल गई, वो सर्वोत्कृष्ट हो गए। सिर से भी ज्यादा ताकतवान, सिर से ज्यादा मांगलिक, सिर से भी ज्यादा। जो एक व्यक्ति ने महाराज के सिर को छुआ, एक व्यक्ति ने महाराज के शरीर को छुआ, एक व्यक्ति ने महाराज के हाथों को छुआ और एक व्यक्ति ने महाराज के पैरों को छुआ। बताओ सबसे ज्यादा धन्य कौन हुआ? सिर छूने वाला। हमने महाराज का सिर छू लिया, कुछ नहीं मिल रहा। हाथ छू लिए, पैर छू लिए, तो बस सबसे ज्यादा उसका है। एक दशा बदल दे, एक दिशा बदल दे। दिशा और दशा बदलने पर हर चीज अमंगल हो जाती है, और दिशा और दशा न बदले तो हर चीज अमंगल हो जाती है। दिशा बदल दी, दशा बदल दी। वे चरण ऐसे हो गए जहां जहां पैर पड़े संतन के, बे जग तीरथ हो। यह सारी स्थितियां समझने के बाद बांसी तो वही है। कोई मांगलिक नहीं थी बांसी। बहुत सारे गांव, नगर कभी मांगलिक नहीं होता, लेकिन उसी नगर में पंच कल्याणक का संकल्प किया। आज बांसी अयोध्या बनने जा रही है। हर नगर को मिटना है, लेकिन अयोध्या अमिट है। आज थोड़ा सा नजरिया बदला, थोड़ी सी दिशा बदली, आज एक अयोध्या का रूप हो गया। तुमने थोड़ी धन की दिशा बदली। धन व्यक्ति, कहीं मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहीं कहा था, या यहीं कहा होगा कल, पानी नीचे की तरफ बहता है, उसका नाम निम्नगा है। नीचे की तरफ बहेगा, ढाल जहां मिल जाता है, वह पानी बहता बहता अंत में जहां से आया था उसी समुद्र में मिल जाता है। जब तक पानी नीचे की तरफ बह रहा है, समझ लेना इसकी गति वही समुद्र। कितनी मेहनत करके समुद्र का पानी तपा, तपन सहन की, तपस्या की, और तपस्या करके वह आकाश में उड़ा। इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि खारा जल मीठा हो गया, भाप बन गया, और इतनी ऊंचाइयों पर उड़ा, इतनी ऊंचाइयों पर उड़ा कि वो भाप से बरसा हुआ जल मीठा हो गया। खारे से मीठा, तप का परिणाम देखो। थोड़ा सा ऊंचा उठने का परिणाम देखो। खारा जल मीठा, समुद्र का कोई एक बूंद पानी पी नहीं सकता, पी नहीं सकता। शरीर पर पड़ जाए तो शरीर की चमड़ी गल जाए, इतना खतरनाक पानी है। लेकिन थोड़ा सा उस जल ने तपस्या की, थोड़ी तपन को प्राप्त हुआ। जल जो नीचे की तरफ बह रहा था, वह जल भाप बनकर ऊपर जाता है, और इतनी ऊंचाइयां पा ली कि ऊंचाइयों पर जाने के बाद किंचित मात्र भी खारापन नहीं रहा। आकाश से बरसने वाला पानी कभी खारा होता ही नहीं। वही समुद्र की तो पानी है, कुछ नहीं बदला। एक थोड़ा सा तपस्या की, थोड़ी सी अपनी दिशा बदली, थोड़ी सी दशा में सुधार किया, खारापन गायब हो गया और मीठापन आ गया। और बरस करके उस पानी का सब इंतजार करते। समुद्र के पानी को कोई मतलब नहीं है, आकाश से पानी का सब इंतजार करते।
समुद्र का पानी सारी पृथ्वी को सुखा देगा। जहां जहां समुद्र का पानी पड़ेगा सारी हरियाली नाश हो जाएगी। और वही जल यदि अपनी दशा बदल दे और आकाश में जाके बरस जाए तो सारी भूमि सस्य श्यामला हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। अब देखो समुद्र में है, खेत में समुद्र का पानी डालो सब हरियाली सूख जाएगी। समुद्र के किनारे कभी पेड़ नहीं देखे समुद्र का पानी पीने वाले। वो पेड़ होते हैं जिनको पानी खारा को मीठा करने की ताकत है, बाकी नहीं होते। समुद्र में तो होते ही नहीं, कोई धूप भी नहीं होती, चोई नहीं होती। समुद्र को मैंने देखा, आपके तालाब में चोई होती है, काई होती है। समुद्र में कोई चोई नहीं होती, खाई नहीं होती। कोई वो जलकुंभी होती ना, जलकुंभी, तालाब में जलकुंभी होती है, समुद्र में जलकुंभी नहीं होती। कुछ काम का नहीं, लेकिन वही जल ने दशा बदली और इतना जहां जहां बरसात हो जाती है वहां सब तरफ हरी भरी हो जाती है। दशा बदलने से उसी जल का गुण देखो कितना बड़ा आ गया, बहुत बड़ा गुण। और लेकिन वहां बदलने के बाद यदि फिर भी जल नीचे की तरफ बह गया तो नदी जाकर के पुनः समुद्र में जाकर के उसको पटक देती है। जा, तुझे कितना भी ऊंचा उठाओ आखिर तू गिद्ध उठे कितना ऊंचा भी, नभ पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से उसने प्यार किया। कितने ऊंचा उठा दो, लेकिन वो नीचे ही देखता है कि मांस का टुकड़ा कहाँ पड़ा। ऐसा ही जो मीठे होने के बाद भी अपने स्वरूप को नहीं बदल पाते, वे पुनः समुद्र में पहुंच जाते, मूल स्थान गतः। अपन को भी 2000 सागर वर्ष कुछ उठने को मिले हैं। यदि हमने कुछ बांध लिया, अपनी दिशा बदल दी, तो यह पानी बिजली के रूप में परिवर्तित हो सकता है और बिजली बनकर सारे जगत का अंधेरा दूर कर सकता है। आपका धन निम्नगाह है, आपकी आंखें निम्नगाह है, आपकी शक्ति निम्नगाह है, आपका सोच निम्नगाह है। जन्म से सब निम्नगाह होते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुमने परिवर्तन किया कि नहीं, मैं अपने धन को पाप की तरफ नहीं पुण्य की तरफ परिवर्तित करते हैं, तो लो थोड़ा सा धन को मोड़ दिया तो आज बांसी में आनंद ही आनंद हो रहा है। थोड़ा धन को मोड़ दिया, धन तो था सारे जगत के पास है, लेकिन आज उस धन ने किसी को सौधर्मेंद्र बना दिया। 100 जन्म में नहीं बन पाते, 100 जन्म में भी मरो तो सौधर्मेंद्र नहीं बन पाओगे। लेकिन थोड़ा सा धन को मोड़ दिया तो मनुष्य भाव में ही सौधर्मेंद्र बन गए। उसको तो मरना पड़े तब मिलेंगे, और मिले भी ये कोई नियम, लेकिन थोड़ा सा उपयोग बदला सौधर्म। कितने प्रयास करो, तीर्थंकर के माता पिता बनना हंसी मजाक नहीं है। नाभि राय मरुदेवी बनना, थोड़ा सा तुमने विचार बदला कि हम धन को अपना मोड़ देते हैं, ओहो, तीर्थंकर के माता पिता बनने का मूल्य क्या है। एक दंपति के पास जिनके संतान नहीं है, उनसे पूछो कि भाई एक संतान हो जाएगी,
लेकिन बदले में कितना दे सकोगे? क्या कहोगे? क्या कहेंगे माता पिता? सब जायदाद ले लो लेकिन एक छोरा दे दो। हर गृहस्थ पूरी जायदाद देने को तैयार हो जाएगा बेटे के बदले। एक बेटे के बदले यदि तुमसे पूछता हूं कोई कहे कि सारी जायदाद मेरे नाम कर दो नहीं तो मैं बेटे को ले जाऊंगा, तो तुम बेटे को ले जाने दोगे कि जायदाद दे दोगे? बताओ तो सही। हैं? बांसी वाले बताओ, ललितपुर वाले बताए। अरे महाराज जी सारी जायदाद चली जाए तो चली जाए लेकिन बेटे को नहीं जाना। अरे तुम तो छोड़ो, एक मृगी अपने बेटे को बचाने के लिए प्राण दे देती है। प्रीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। एक मृगी अपने बच्चे को प्राण दे रही है तो मनुष्य तो सारी दुनिया की सब लुटाने को तैयार है बेटे के खातिर। एक साधारण बेटा, एक मृगी अपने बच्चे को पाने के लिए, अपने बच्चे को पाने के लिए प्राण देने को तैयार है। और जिसे तीर्थंकर जैसा बेटा मिल रहा हो वो क्या नहीं देने को तैयार है। एक सामान्य छोकरा, एक सामान्य, ये भी पता नहीं कि भविष्य में ये मेरे काम आएगा कि, ये भी पता नहीं कि ये मेरी इज्जत रखेगा कि बेइज्जती रखेगा, ये भी पता नहीं है कि पता नहीं कल बुढ़ापे में ये काम है। उस छोरे के लिए, वो मृगी उस बच्चे के लिए जो बच्चा उसके कोई काम आने वाला नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उस पशु का बच्चा माँ को भूल जाएगा, पिता को भूल जाएगा। ऐसे बच्चे के लिए मृगी मरने को तैयार है। और यहाँ तो कौन सा बालक मिल रहा है मरु देवी को? है अभी मरु देवी ने अभी बनाएंगे। ऐसा कौन सा बालक मिल रहा है मोहन बाबा को? बाबा है कि मावा है? मोहन मावा को है। क्या मिलने वाला है? क्या सोच! एक मृगी उस छोटे से बालक के लिए पाने के लिए इतना सब कुछ निछावर कर रही है। यहां तो साक्षात तीर्थंकर मिलना है। तीर्थंकर का बालक मिलेगा, मैं तीर्थंकर के माँ बाप बनूंगा, तीर्थंकर मेरी गोदी में होंगे, तीर्थंकर को मैं तीर्थंकर के मास के नाम से जानी जाऊंगी। किसकी माँ है? तीर्थंकर की माँ है। किसके पिता है? तीर्थंकर के पिता है। ऐसा पद, जिस पद को पाने के लिए पूरे भक्तांबर में भगवान के उतनी प्रशंसा नहीं की है। मां संसार में एक स्त्री की प्रशंसा की, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्र। क्या बात है! स्त्री जाति सदा निंदा का पात्र बनती है। सभी लोग कहते हैं ढोल गमार रहे ताड़ना, इतनी निका गमार की बराबरी पर रख दिया, स्त्री को पशु की बराबरी पर रख दिया। ढोल गमार शूद्र पशु नारी। देखो तुलना तो देखो कितनी बड़ी दी। ढोल के बराबर, ढोल के बराबर, ढोल गमार, ढोल 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 गमार शूद्र पशु नारी। मतलब क्या नारी की दुर्दशा की है। ढोल के बराबर, जैसे ढोल में मारते रहते ना दोनों तरफ से,
बेचारी नारी दोनों तरफ से पिटती है। कुंवारी रहती है तो घर वाले कहते अरे भैया पराए घर का धन है ना, और ससुराल आती है तो पराए घर से आई है, उसका घर है ही नहीं बेचारी का। दोनों तरफ से, जैसे ढोल दोनों तरफ से पिटता है ना, ये दोनों तरफ से पिटती है, ना इधर की है और ना गमार, ढोल गमार। बताओ किसकी बराबरी पे बैठाल दिया तुम्हें? गमार की बराबरी पे। गमार किसे बोलते हैं? शूद्र। नारी को किसके साथ बैठाल दिया? शूद्र की। पशु। अब बोले पशु और नारी सब एक, यानी नारी और पशु सबको एक डंडे से हाँक दिया। थोड़ी दशा बदल दो। जैसे हमने कहा था ना, वो माटी अमंगल है, पद दलित है। वो माटी पद दलित, माटी का दूसरा नाम है पद दलित, जो सदा पैरों से रौंधी जाती है। थोड़ी सी दशा बदल जाए तो वह माटी का घड़ा सारी दुनिया को रौंदती है। अच्छी माटी कहती है, क्या तुम मुझे माटी समझते हो? पद दलित। मुझे थोड़ा सा कोई कुम्हार मिल जाने दो, फिर बताऊंगा मैं। यदि मुझे कुम्हार मिल गया, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगी मैं रूंधूंगी तो। थोड़ा सा परिवर्तन करना। माटी पद दलित थी, कलश बन गई, मंगल हो गए। पैर अशुभ थे, साधुता आई, पूज्य हो गए। जल खारा था, थोड़ा तपा, आकाश में उड़कर मीठा हो गया। आप भी यदि बदल जाएं, कोई नहीं बदल सकता तुम्हें नारी। पति पाकर के तुम पूज्य बन जाओगी? नहीं। पति पाकर के पूज्य बन जाओगे? नहीं। पति तुम्हें पैर की जूती समझता है? कुछ नहीं है। मात्र एक पूज्य बना सकता है, या तो आरिका बन जाओ और किसी अच्छे बेटे की मां बन जाओ। नारी की सारी दुनिया में निंदा की है, लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने क्या प्रशंसा की है। स्त्री ना 100 नारी 100 सुत के हो, जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या। तारा गण को सर्व दिशाएं, धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, दिनपति को जनने वाले। क्या गजब की दशा बदल दो। एक बेटे ने शूद्र और पशुओं के समान नारी को जगत पूज्या बना दिया। एक बेटे ने जन्म लिया और जगत पूजा। सौधर मिंद्र 56 कुमारियां, सारी देवता नतमस्तक हैं उस नारी के सामने। उस नारी के सामने सब लोग अवभाग्य मान रहे हैं। थोड़ी सी दशा बदल गई। छोटे से धन ने, हाथ के मैल ने, किसने? हाथ के मैल ने, छोटे से धन ने पशु के समान नारी जीवन को तीर्थंकर की माता बना दिया। पंच कल्याणक में ना भी रहा है, माता बना दिया। दशा बदल गई थोड़े से। सौधर्म तो नमस्कार करेगा। अभी बता रहे थे कि महाराज जी, अभी तो हम पंचकर्ण के माता पिता बने ही नहीं, बड़े बड़े लोग मेरे पैर छू रहे।
जो उम्र में बड़े हैं उनसे छुआऊं कि नहीं छुआऊं? मैंने कि वो तुम्हारे नहीं छू रहे हैं, होने वाली तीर्थंकर की माता के छू रहे हैं, होने वाले तीर्थंकर के पिता के छू रहे हैं, वो सौधर्मेंद्र देवराज के छू रहे हैं। वो और तीर्थंकर की माता से बड़ा कोई दुनिया में होता ही नहीं है। उम्र का सवाल नहीं है, यहाँ गुणों का सवाल। गुण जब प्रकट हो जाते हैं, बेटा जब मुनि बन जाता है तो पिता भी चरणों में माथा झुका देते। उम्र का सवाल नहीं, गुणों का सवाल है। तो ऐसे गुण प्रकट करना आज एक महोत्सव, एक ऐसा महोत्सव वासी में हुआ होगा कभी। बताते हैं 300 साल पहले कोई अवशेष हैं यहाँ पर। कितनी पीढ़ियां निकल गई। अब 300 साल बाद एक ऐसा मंदिर, मूल पारसनाथ, तो हमने भी बहुत सारी मूर्तियां देखी, लेकिन वासी के पारसनाथ तो पारसनाथ। मूर्ति तो पास में नहीं की थी, लेकिन पास होते हुए भी एक आनंद की बहुत। अभी आज मूर्ति की वेदी पर खड़ा निहार रहा था, मैंने कि भगवान ध्यान रखना, मैंने आज तक बहुत मूर्ति देखी, आपको नजर नहीं लगे तो कह दो। बहुत देखे, लेकिन तेरी जैसी मूर्ति का रूप बहुत। अभी तो प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मूर्ति की विशेषता है पाषाण के अंदर। वियतनाम में भी बहुत सारी मूर्तियां बनी, लेकिन जो बीच के भगवान का रूप है, पाषाण है, वो बहुत अद्भुत। और ऐसी मूर्ति को देखकर थोड़ा सा तुमने मन बनाया। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अपन को खाना पूर्ति करें, मंदिर जैसे तैसे बन जाने दो। नहीं, मंदिर बने या नहीं बने, बनेगा तो ऐसा बनेगा कि दूसरी होड़ ना हो। नहीं बनेगा तो ठीक है, जैसा है ऐसा ही। पंच कल्याणक आप लोगों ने थोड़ा मन बनाया, और इस पंच कल्याण की हर क्रिया अपने आप में मूल्यवान है। आज अभी हमने जैसे घट यात्रा की बात कही, मैं सदा कहता हूं हर महिला को घट यात्रा से अपना मस्तक जरूर पवित्र करना चाहिए। घट यात्रा का कलश अपने माथे पर धारण करना चाहिए। महिलाओं को क्यों धारण किया जाता है? पुरुष क्यों नहीं निकालते घट यात्रा? पुरुष के सिर पर क्यों नहीं रखा जाता? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे खुद के अधीन नहीं है, तुम्हें सुहाग चाहिए। मांग में सिंदूर तुम ही क्यों भरती हो, पुरुष क्यों नहीं भरता? तुम विवाहित हो तो वो भी भर लेवे कि मैं भी विवाहित हूं। कायदा से तो दोनों ही को भरना चाहिए। ये खुश हो रही महाराज, भरवा दो आज सबकी। सोचो कितना बढ़िया दृश्य होगा, दोनों की मांगे। दोनों को वही आभूषण जैसे तुम लोग पहनते हो ना नाक में, वो ऐसे इनको भी पहनाई जाए। क्यों? दोनों बराबर है। तुम ही विवाहित हो कि वो भी विवाहित है? विवाह तो दोनों ने किया, लेकिन नहीं, तुम्हारी जिंदगी पराधीन है, तुम्हारा सुहाग पराधीन है। इसलिए आपको अपने सिर पर मंगल कलश। ऐसा ही पंडाल में कार्यक्रम प्रारंभ होते ही दूसरा मांगलिक कार्यक्रम होता है ध्वजारोहण। बहुत बड़ी चीज है ध्वजारोहण। ध्वजा का एक ऐसा रूप दिया गया
आपने राष्ट्रीय ध्वजा देखा? ध्वजा के लिए ही लोग मर जाते हैं, ध्वजा के लिए युद्ध होते हैं। राजमहलों में उसकी ध्वजा है तो राजा चैन से नहीं, और स्वयं की ध्वजा पड़ जाए तो चैनी। मां ध्वजा, सभी, चाहे राष्ट्र हो चाहे धर्म हो, ध्वजा का बहुत बड़ा मान। यहां तक गया कि सैनिक स्वयं जमीन में गिर जाएगा लेकिन ध्वजा को नीचे नहीं गिरना देता। ध्वजा नीचे नहीं गिरना देता। ध्वजा हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। जितने भी यहां क्रियाएं होंगी वो सब ध्वज दंड के माध्यम से ध्वजा में जाएंगी, और जितनी हवा चलेगी ध्वजा जिस दिशा में वो हवा ध्वजा को छू के जाएगी उस तरफ का सर्व तरफ सुभिक्ष ही सुभिक्ष होता है। ध्वजा से संकेत लगता है प्रतिष्ठा पाठों में कि ये पंचकल्याणक कैसा होगा। ध्वजा की दिशा देखकर, ध्वजा की परिणति देख करके, ये ध्वजा निमित्त शास्त्रों के अनुसार भविष्य का निर्णायक है, भविष्य का निर्णायक है, भविष्य वक्ता है, भविष्य का संकेत है। अपन लोग चेतन होकर के भी भविष्य नहीं जान पाए। हमें पता नहीं है कि कल क्या होगा, ध्वजा को पता है कल क्या होने वाला है। वो आज संकेत दे देगी, तुम समझो या न समझो, वो संकेत देगी। जड़ है, 2 मीटर का कपड़ा है, 2 मीटर का कपड़ा है जो थान बाजार में मिलता है दुकान में, लेकिन जैसे ही ध्वजा पे चढ़ता है वो कपड़ा, और जैसे ही उसके सामने ध्वज का संकल्प होता है, कपड़ा मांगलिक नहीं है। मैंने पहले ही कहा आकार मांगलिक है, दशा मांगलिक है। दशा बदल दो, मिट्टी ने अपनी दशा बदली, मंगल हो गया। व्यक्ति ने अपनी सदा दशा बदली, शुभ शगुन हो गया। दशा बदल दो, कपड़े की दशा बदलना है। कपड़ा मांगलिक नहीं है, लेकिन कपड़े की दशा बदलो। उस कपड़े को जैसे तुमने ध्वजा का आकार दिया वो कपड़ा मांगलिक हो गया, और जैसे ही ध्वजा को ऊपर जाकर के आप ले गए और जैसे ही डोरी खींचते हैं ध्वजा की दिशा बदल जाती है। जब तक डोरी नहीं खींची, दशा, कपड़ा है सामान, ध्वजा का आकार है। जैसे प्रतिष्ठित मूर्ति अभी नहीं हुई है तो आकर्षण तो है लेकिन पूजनी नहीं है। आकर्षण तो है लेकिन पूजनी नहीं है। वो आकर्षण तो है। ऐसे ही ध्वजा ऊपर जाने के बाद आकर्षण तो है लेकिन पूजनी नहीं है। अभी वो शक्ति नहीं आई उसमें। 1 सेकंड में शक्ति देखना। 1 सेकंड पहले, 1 घंटे पहले वो कपड़ा थी, मील में थी, थान में थी, कुछ नहीं। कपड़े का आकार लिया, आकर्षण बना ध्वजा, लेकिन अभी शक्ति जागृत नहीं हुई, अभी पूजनी नहीं हुई, अभी वंदनी नहीं हुई। 1 सेकंड में देखना कितना अंतर। अभी ध्वजा वंदनी नहीं हुआ, और जैसे डोरी खिंचेगी तैसे ही ध्वजा मुनिराजों के द्वारा भी वंदनी है। 8 मंगलों में एक मंगल है, ध्वज को मंगल कहा है। अब कपड़े का आकार और जैसे ही ध्वज का स्थापित किया वो मंगल हो गया, कपड़ा मंगल हो गया। अमंगल था वो, अमंगल था, कपास अमंगल था। कपास का ढेर अमंगलकारी होता है। यात्रा आदि में, स्वप्न आदि में कपास देखना अशुभ सूचक होता है, लेकिन उसी कपास ने आकार बदला, ध्वजा बदली, ध्वजा का रूप हुआ, ध्वजा के स्थान पर आया, ध्वजा का संकल्प हुआ, ध्वज मंगल हो गया, मंगल हो गया, वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया।
और उसी समय ध्वजा को इतनी शक्ति प्रकट हो जाती है, इतनी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो ध्वजा भविष्य की घोषणा कर देती है। इतनी शक्ति आ गई, एक क्षण में शक्ति आ गई, इतनी भयानक शक्ति। इतने जल्दी तो मनुष्य भी, बताते हैं गणधर परमेष्ठी दीक्षा लेते हैं, एक अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्या दृष्टि थे, शक्तिहीन थे, अंधे थे, कुज्ञान था। जैसे ही दीक्षा ली, एक अंतर्मुहूर्त बाद वो गणधर परमेष्ठी बन पाते हैं। एक अंतर्मुहूर्त बाद उनको प्रकट होती हैं रिद्धियां, उनको एक अंतर्मुहूर्त लगा कम से कम। लेकिन ध्वजा को तो इतना भी समय नहीं लगा, डोरी खिंची नहीं, उसी क्षण उसमें इतनी शक्ति जाग जाती है कि वो भविष्य की घोषणा कर देती है, फहरा के घोषणा कर देती है कि तुम्हारा कार्यक्रम कैसा होगा, तुम्हारा स्वरूप क्या होगा। वो तो अपन चेतन होकर, ज्ञान होकर नहीं जान पा रहे हैं, ध्वजा जान जाते। इसलिए किसी भी कार्यक्रम करने के पहले ध्वजारोहण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्वजारोहण करने वाला कितना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि सारे पंच कल्याणक की जितनी ताकत होगी वो उस ध्वजा के माध्यम से जितनी दूर तक वो हवाएं सुविक्ष करेंगी, जिनको शकुन देंगी, उस सब का छठा भाग ध्वजारोहण करने वाले को लगता है, ध्वज स्थापन करना। अब यहां जितने कार्यक्रम होना है वह ध्वजा करने वाला उसका भागीदार है, क्योंकि शगुन तो वही होना है, शुभ तो वही होना है, संकेत तो वही मिलना है। और यहां की शक्ति, हम पंडाल तो तुमने पैक कर दिया, कितने लोग इससे लाभ ले पाएंगे? जितने जैनी हैं, जितने श्रद्धालु हैं, जितने अंदर आ पाएंगे, जिनको अंदर आने दोगे, वही इसका लाभ लेने वाले हैं। लेकिन ध्वजा कहती है कि मैं इस पंडाल की ताकत को कहां तक भेज सकती हूं? पंडाल नहीं, माइक नहीं, लाइव भी यदि कोई ताकत भेजेगा तो कहां तक भेजेगा? जिनके घर में चैनल है उन्हीं को भेजेगा, और उन्हीं को भेजेगा जो चैनल चालू। लेकिन ध्वजा इस पंडाल की एनर्जी को उनके पास भी भेजेगी जो कुछ भी नहीं जानते, पेड़ पौधे भी, पेड़ पौधों को भेजेगी, मिट्टी को भेजेगी, पानी को भेजेगी, पशुओं को भेजेगी, कीड़े मकोड़ों को भेजेगी। यानी जो पंडाल में आ नहीं सकते उन तक भी यह अपनी एनर्जी भेजकर उनको सुखी करेगी। सुभिक्ष करने का अर्थ क्या है? सुभिक्ष करने का कि जहां तक ये हवा जाकर के जिस पेड़ को छुएगी उस पेड़ को सदा हरा भरा रखेगी, सुभिक्ष करेगी। जो जानते ही नहीं है कि धर्म क्या है, एक इंद्रिय है, स्थावर है, सबसे बड़ा पापी संसार में कोई होता है, पूरे 8 कर्मों में सबसे बड़ा पाप कर्म कोई होता है तो स्थावर नाम कर्म, सबसे ज्यादा स्थावर नाम कर्म। उस स्थावर नाम कर्म को भी ये ध्वजा सुखी करेगी, उसको भी सुख देगी। जिसको कोई सुख नहीं देता उसको भी सुख देने वाली होती है। इसलिए ध्वजारोहण होता है, एक एक क्रियाएं, फिर बाद में मंडप शुद्धि होगी। अशुद्ध है मंडप। तुम्हारी महिलाएं सुनो, तुम्हारी घट यात्रा को तुम लोग महत्व नहीं देते। तुम्हारी 2 बूंद जल से ये भूमि कैसी रही थी पहले? कचड़ा घर। प्रदीप भैया देखते, मैं तो देखते ही नहीं ऐसी भूमियों को, क्योंकि हम तो जब जाते हैं तब तक ये आके कहते हैं और भिन्न मनाते हैं, महाराज जी बहुत 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 गंदा स्थान। अच्छा है कि मैं तुम्हारे भोजन बनाते समय चौके में नहीं जाता है, नहीं तो मैं तो हार ही। आज देखो
अपवित्र। दुनिया यहाँ क्या गंदगी करती थी, दुनिया यहाँ किस रूप में पड़ा हुआ था मैदानियों। आज तुम्हारे कलश की दो दो बूंदें इस पंडाल को इतना पवित्र कर देंगे कि भगवान भी अवतरित होने के लिए तैयार हो जाए। पूरे पंडाल को दो बूंदें, अभी तुम्हें बताएंगे, दो दो बूंदें करके महिलाएं पूरे मंडप को शुद्धि करेंगे। उन दो बूंद जल से इतना शुद्ध हो जाएगा स्थान, इतना शुद्ध हो जाएगा कि भगवान के बैठने लायक हो जाएगा, भगवान के अवतरण के लायक हो जाएगा। इतना पवित्र हो जाएगा कि यहाँ भगवान, ओहो यहाँ भगवान एक दिन आहार करेंगे, इतना पवित्र हो जाएगा तुम्हारी दो बूंदें। बताओ भैया चौका कितना पवित्र होता है, हैं? तुम्हारी इन दो बूंदें जल को पूरे मंडप में छिड़केंगी और ये पंडाल, ये स्थान आहार लेने हो जाएगा। मुनिराज आहार लेंगे यहाँ खड़े होकर, मुनिराज दीक्षा लेंगे यहाँ खड़े होकर, भगवान का समोषण रचा जाएगा यहाँ पर। एक छोटी सी घट यात्रा है, छोटी सी क्रिया है, लेकिन लाभ कितना है। वो दो बूंदें तुम्हारे घड़े की कलश जो तुम सिर पर रख के लाई हो, उसकी ताकत देखो कितनी है, उसकी एनर्जी देखो कितनी। जल की कीमत कितनी है? कुछ नहीं, पैरों में ढाल लो, हाथ धो लो, कोई कीमत नहीं है। जल की कोई कीमत नहीं है। यूं लोग नहाते हैं, नाली में बह जाता है, हाथ धोते हैं, गंदा हो जाता है। लेकिन वही जल जब घट यात्रा के कलश में भर के आता है तो अपवित्र जमीन को भी पवित्र कर देता है, अपवित्र जमीन को पवित्र कर देगा। और इतना पवित्र महानुभाव जो भगवान के 5 कल्याणक होना है, इसके योग्य इस पंडाल को बना देगा, इतनी एनर्जी इसमें दे देगा। उन दो बूंद जलों में इतनी ताकत होगी कि वो आज तुम्हारे घट यात्रा के 2 छांटे पड़ते ही इस प्रांगण की सारी अशुद्धि गायब हो जाएगी और शुद्धि का रूप धारण कर लेगा। दशा बदली है। जल वही है कि नहीं? जल कोई नया है कि बांसी का जल है? नहीं नहीं, शायद स्वर्गों से मंगाया होगा। वही बांसी का जल है। नहाने में गया, नाली में बह गया, उसी जल ने कलश का रूप धारण किया, कलश में भी घट यात्रा का रूप धारण किया। घट यात्रा के कलश में आया तब ताकत आई है। घट यात्रा के तुम्हारे लोटा में होता तो, लोटा लोटा लोटा, इसको लोटा कहेंगे, ये लोटा नहीं है। हाँ, और पीने वाला कलश नहीं है, वो लोटा है, हैं? पीने वाले 5 लोटे को कलश कहते हो? नहीं, देखो नाम बदल गया, आकार उसका भी यही होगा। पीने वाला पानी लोटा कहलाता है। और वही जल जब घट यात्रा के लिए आए तो कलश में आते ही वह जल इतनी ताकत ले गया, इतनी ताकत पा गया। समय आपका हो रहा है। आप सब लोग हर क्रिया के लिए बहुत महत्व, समय अपने आप में सीमा है, फिर भी ज़्यादा ही हो गया। आज क्या करें, भैया ने 6:30 बजे घट यात्रा कही थी, तो मैंने कहा भैया 6 बजे शायद मैं आ पाऊंगा कि नहीं मुझे ही पता नहीं था। जब मैं नहीं आ पाऊंगा तो दुनिया क्या आ पाएगी। लेट होते हैं, समय आपका हो रहा। आज वो ध्वजारोहण कौन करेगा जो 6.5 दिन का सारी एनर्जी सारे जगत के जीवों को भेजेगा। उनको भी भेजेगा जो पंडाल में नहीं आ पाए, उनको भी भेजेगा जो पंडाल में आ ही नहीं सकते। ऐसे पेड़ पौधे, हरियाली सारी जगत को सुभिक्ष, बासी का हर खेत को हरा करेगी ध्वजा। पंचकल्याणक नहीं, पंचकल्याणक नहीं, तुम्हारे खेतों को हरा भरा करेगी पंचकल्याणक की ध्वजा। पंचकल्याणक तो पंडाल के अंदर होना, लेकिन पंचकल्याणक की जो ध्वजा है
ये तुम्हारे खेतों को हरा भरा करेगी। सस्य श्यामला भूमि बोलते हैं। सस्य श्यामला बनाने वाली ऐसी ध्वजा कौन करेगा? जल्दी अपन कार्यक्रम करें, फिर और कार्यक्रम आपके होंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान है। सभी लोग बैठे रहेंगे। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंदो ये वो महाध्वजा है। सौदरमिंद के खाते में छठवा हिस्सा नहीं आता, कुबेर के में नहीं आता, महायज्ञ के नहीं आता, माता पिता के नहीं आता, किसी पात्र के पुण्य के खाते में छठवा हिस्सा नहीं आता है। जो ध्वजारोहणकर्ता के खाते में सबके पुण्य का जाएगा। सौदरमिंद जो पुण्य कमाएगा उसका भी छठवा हिस्सा अगर किसी के खाते में जाएगा तो सिर्फ ध्वजारोहणकर्ता। तो ऐसा पुण्य अर्जक कौन होगा? और जो ध्वजारोहणकर्ता बनेगा वो सबसे बड़ा पुण्यशाली भागशाली होगा। आर के मार्बल वाले राजस्थान के हर ध्वजारोहण करते हैं और 1 करोड़ तो ऐसे दे जाते हैं जैसे कहीं 1000 हो। और इसके बाद वो चले जाते हैं, विधान में भी नहीं बैठते। लेकिन वो कितने पुण्यशाली भागशाली हैं, वही पात्र मुझे देखना है। इस उत्तर प्रदेश में, भारत में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आर के मार्बल जैसा पुण्य कमाने की भावना भाएगा। 3 कलश 33 श्रीफल, 5 कलश 55 श्रीफल। अगर 11 कलश से ऊपर जाएगी तो ऊपर बैठ करके प्रमुख पाद के साथ एक जोड़ी की पूजा की सुविधा भी दी जाएगी। 5 55 1, 5 55 2, 5 55 सवा 2, 5 55 ढाई, 5 55 पौने 3, 6 66 666। बहुत जल्दी करेंगे, समय कम। 6 66 6 66 1। धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथों में हाथ ले। धर्म ध्वजा साथ ले, हाथों में हाथ ले। वीर जी की सेना चली, महावीर जी की सेना चली। बहुत जल्दी करेंगे, समय कम। देखो मैं कह रहा हूं फिर भी कि जीवन में ऐसा पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार नहीं मिलेगा जिसे आज ये मौका मिलेगा। प्रतिष्ठा की हर क्रिया अभी शुरू नहीं हुई। जैसे ही ध्वजारोहण होगा इसके पश्चात शुद्धि आदि की क्रिया होंगी। बाद में फिर हम भगवान का अभिषेक आदि करके भगवान को विराजमान करेंगे। मंगल कलश आदि विराजमान होंगे। इसके पूर्व सारे पंडाल की शुद्धि होगी। 777 1, 777 2, सवा 2, 8 88। जल्दी करेंगे फटाफट। 8 88, 8 88, 9 99। बहुत जल्दी करिएगा। अब 11 जैसे होंगे मंच पर बैठने की सुविधा साथ में शुरू हो जाएगी। प्रमुख पात्रों के जैसे जन्म गणक का जुलूस भी होगा तो आपको जुलूस में भी कहीं ना कहीं बैठने का सौभाग्य मिलेगा। शोभा यात्रा में शोभायमान करने का सौभाग्य मिलेगा। 999 1, 999 2, सवा 2, विभूषित प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वस्तिक चिन्ह विभूषित प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अनेकांत में धर्म सहारा, आदिनाथ ने इस फहराया। अब मंच की शुरुआत हो गई। अब आगे क्या सुविधा होगी? आपको भोजनशाला में नृत्य की व्यवस्था में भोजन भी मिलेगा। वो तो वैसे ही मिलना सब पात्रों को। चलिएगा 11 11 111 1, 11 11 111 2, 11 11 111 ढाई, पौने 3। और किसी का भाव बता देना। जीवन में से अनमोल क्षण बार बार नहीं मिलेंगे। 1 2, क्षमा 2, ढाई, पौने 3। और समय कम छोड़ रहा हूँ। 1 2 नीचे वाले सोच लो, प्रमोशन होगा। सोचो जरा, सोचो जरा, करो मन में विचार। मानव जन्म नहीं है हर बार। लेकिन 16 कारण भावना नहीं भाओगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। बांसी में तो रहोगे लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधना है तो 16 कारण भावनाओं का चिंतन करो। क्योंकि जीवन में सौभाग्य बार बार नहीं मिला करता है। मूल ध्वजा महारथी के सानिध्य में अभी ध्वजारोहण होगा। लगभग हमने बहुत सारी क्रियाएं समय से करके रखी हैं। लेकिन क्या है कि समय जैसा होगा वैसी क्रिया चलेगी। चलिएगा 14 गुण स्थानों की यात्रा करेंगे। 14 14 414। लेकिन 16 कारण भावना नहीं भावोगे तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला नहीं है। 14 14 414 1 2 क्षमा 2 ढाई, पौने 3। क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार। सोचो जरा, करो मन में विचार। मानव जन्म नहीं है हर बार। चलिएगा महाराज जी का
संकेत मुझे मिल गया है, जल्दी से सोच लो नहीं तो छोड़ रहा हूँ। 14 14 4 14 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये कर दूं, जल्दी करो, क्या गुस्सा लगा रहे हो? लेना है तो लेना। 16 16 6 2 16 6 2 16 16 16 6 2 16 1 16 16 16 18 200 रहित होते हैं तीर्थंकर भगवान, 46 मूर्णों से सहित होते हैं। ऐसे प्रभु की आराधना करना। 16 16 6 2 16 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय कम 1 2 जल्दी करो। हेलो 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 वो तो सब काम मिलेगा बाद में। चलिए छोड़ रहा हूँ, समय कम 1 2 सवा 2 16 हो गए, 21 करा लो। 17 में तो मैं करते नहीं, 17 में खतरा होता, भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो। 17 तो हो गई नहीं। 16 16 6 2 16 1 2 सवा 2 ढाई। ओ विजय भाई जय जयकार हो तेरा 2 जाएगी। दिन का है मिला तू तो जाएगा, 18 18 18 तू तो जाएगा। मंदिर में दान दातारों के पाठ के लगेगा तो इसका नाम भी पात्रों में आएगा। हाँ पात्रों में आएगा, पात्रों में नाम आएगा, पात्र की हैसियत मिलेगी, पात्र की सुविधा मिलेगी, पात्र के साथ काम होगा। 18 18 18 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 21 से कम नहीं जानी। मैंने सुबह ही कहा था, लोग मानते नहीं, जबरदस्ती में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 18 18 18 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और एक बार और सोच लो। हो कुछ करके चलो, कुछ धर के चलो, जीवन का कौन ठिकाना है। हे भगवान की भक्ति। चलिएगा 21 कर दूं। 21 21 1 से 21 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये 3 और ये। वैसे महाराज जी इस गांव के प्राचीन मूल नायक 23वें तीर्थंकर हैं, नवीन भगवान भी 23वें तीर्थंकर हैं, तो 2 अंक कहाँ चले गए बीच में? नहीं नहीं विजय भैया सोचो मत, अब तो तुम्हें 23वें भगवान का काम नहीं याद रखना है, 23 तो करना ही पड़ेगा। चलिएगा 23 करूं। 23 23 323 बोली पार्वनाथ भगवान की 23 23 323 1 23 23 323 2 23 23 323 सवा 2 23 23 323 ढाई 23 23 323 पौने 3 23 23 323 1 2 कोई बात नहीं। फेरी के दिन गजरत में बैठेगा, गजरत में ही बैठने की सौभाग्य मिलेगा फेरी के दिन। एक टिकट में दो मजा। 23 23 323 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और इसी में काम। तीर्थंकर कितने होते? तीर्थंकर तो 24 होते हैं महाराज, और त्रिकाल 24 में जाए तो 72 होते हैं, 30 24 में जाए तो 720 होते हैं, और वो तो 733 में हो ही गया ललितपुर में काम। चलो चलो चलिएगा 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और अपने हैं वे तो कोई के नहीं है, अपने ही हैं, दूसरे के नहीं है। वासी नगर में देखो कमाल हो गया। 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ढाई पौने 3 और ये कोई नहीं बोल रहे, हम ही बोल रहे हैं। गुरुवर को पाके माच माला माल हो गया। तो सवा दो तुम ही नहीं, चिंता मत करने की, बोलो इन्हीं ने बोली, हमसे बोलो। 23 23 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये 3 ये सौभाग्य मिला है श्रीमान विजय कुमार, सुदर्शन कुमार, सुनील कुमार, अनुराग सौरभ, सुजय स्वराज, अमन, और मिल गया सबको चमन, अर्नब उद्दत, सभी धनपति कुबेर परिवार, मूल नायक पारसनाथ नहीं के मूल नायक परिवार। अरे वाह वाह वाह, क्रीम चीज लिए। चलिएगा पहुंचे ध्वजारोहणकर्ता के लिए। वाणी के ज्ञान ते सुजो लोका लोक सोवाणी मस्तक सदा दे ढूंढो हे जिलवाणी भारती तो ही जपो दिन। सभी ले इंद्राणियां ध्यान रखना, कलश लेके भागना नहीं, क्योंकि जैसे ही ध्वजारोहण होगा इसके पश्चात हम यहाँ की शुद्धि करेंगे, फिर शेष कार्यक्रम 23 23 323
पाठ प्रचारण कर लो, तुम्हें गिफ्ट में मिल गई। बिल्कुल। अब 23 दूनी 46 हो गए। अरे तो भगवान के मूल गुण। चलिए आप लोग ऊपर नहीं आना, महाराज श्री स्वयं ध्वजारोहणकर्ता के उस स्थल पर पहुंचेंगे और वहीं पर ध्वजारोहण की इंद्राणियां यहीं से डायरेक्शन घुमा सकती हैं। बाद में सारी इंद्राणियों से पूरे पंडाल की शुद्धि होगी। जूते चप्पल वाले इस पंडाल में कदापि प्रवेश न करें, इस बात का ध्यान रखें। पहुंचो जल्दी। श्रीमती कुसुम जैन, सभी परिवार के लोग ध्वजारोहण पर पहुंचे जल्दी से, समय कम है। दोपहर में ठीक एक चीज ध्यान रखना, दोपहर में ठीक 12:30 बजे यहाँ से मंगलाष्टक प्रारंभ होगा। पात्र शुद्धि, संकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम मध्याह्न में करेंगे, क्योंकि अभी समय कम बचा है, इसलिए सारे कार्यक्रम मध्याह्न में होंगे। जल्दी आए ध्वजारोहण करता फटाफट। और सभी आगंतुक महानुभावों की भोजन व्यवस्था बासी दिगंबर समाज के भक्तों के द्वारा, पुण्यार्जकों के द्वारा की गई है, इसलिए भागेंगे नहीं। सभी लोग भोजन करके ठीक 12:30 बजे पुनः पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ पर मंगलाष्टक के साथ महायात्रा प्रारंभ होगी। अभी संगीत नहीं बजाओ, ध्वजारोहण करा दें जल्दी। 4 कलश पुजारी जी तैयार रखें। चलो किसको